बच्चों, आज हम 11th मैथ्स की चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रूव करो 2 कोस पाई बाई 13 कोस 9 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13 कोस 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो करना क्या है, कैसे करना है। यहाँ पे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हम एक चीज़ को उठा लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, जब भी कुछ प्रूव करना होता है तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली हमने। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी? 2 कोस पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13 प्लस कोस 3 पाई बाई 13 प्लस कोस 5 पाई बाई 13। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी। कैसे सॉल्व करें, कैसे प्रूव करें इस चीज़ को कि इक्वल टू 0 होगा? तो देखो यहाँ तो 2 कोस ए कोस बी या कोस एक्स कोस वाई दे रखा, हम नहीं बता पाएंगे यहाँ तो, लेकिन इन दोनों को देखो, ये कोस एक्स और ये कोस वाई है ना। तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे, है ना। तो देखो अगर हम कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लिखें और वहाँ पे लगाएं तो देखो क्या होता है, कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई की बात है, एक्स प्लस वाई नहीं था, वो होता है बेटा हमारे पास 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से करवाए थे, वहाँ से दोबारा देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है बेटा, फॉर्मूलों के बिना ये चैप्टर नहीं होगा, ये नहीं होगा फिर 12th के तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड हैं, तो बिना लर्न किए इन फॉर्मूलों को आपका काम चलेगा ही नहीं बेटा, तो इसलिए फॉर्मूलों को लर्न जरूर कर लेना। ठीक है, ये हमारे पास कोस एक्स प्लस कोस वाई की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। कहाँ पे देखो, 2 कोस पाई बाई 13 ऐसे कैसे, कोस 9 पाई बाई 13 ऐसे कैसे, प्लस ये एक्स है और ये वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होता है, 2 कोस एक्स मतलब 3 पाई बाई 13 प्लस वाई मतलब 5 पाई बाई 13, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाय 2। ठीक है ना बेटा, 2 कोस पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13 प्लस, अब ध्यान से देखना, दोनों के पास 13 है, 13 एलसीएम आ जाएगा, मीन्स ऊपर वाले नंबर एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, और ये तो पता है ना ये 2/1 है, तो 13 के पास आके 1/2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप 11th क्लास में हो गए हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से 8 दिमाग में चल रहा था ना कि 8 पाई लिखना है, तो 8 बोला गया, ये आ गया 8 पाई बाई 13 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, इंटू यहाँ पे क्या है, कोस 3 पाई माइनस 5 पाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 पाई बाई 13, और नीचे वाला 2 पलट के क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2 कोस पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13 प्लस, देखो ध्यान से, अब हमारा जो ये 8 है वो तो 2 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा 1 पे, है ना। देखो कितना आ गया हमारे पास, 2 कोस, ये आ गया आपके पास 4 पाई बाई 13, कुछ गड़बड़ करी है क्या, नहीं 4 पाई बाई 13 नहीं आएगा, यहाँ से आ रहा है आपके पास कोस माइनस पाई बाई 13। ठीक है, अब आपको ये भी पता है जो कोस माइनस थीटा होता है वो तो कोस थीटा ही होता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे कोस माइनस का पाई बाई 13 जो है वो प्लस का कोस पाई बाई 13 ही होगा, तो उसको प्लस कर लेते हैं। ये बना 2 कोस पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13 प्लस 2 कोस 4 पाई बाई 13 इंटू कोस पाई बाई 13। ठीक है, अब क्या करें भाई, अब देखें अगर दोनों के पास यहाँ भी बीच में प्लस है तो 2 टर्म्स हैं, 2 ही पद हैं, एक ये और ये, दोनों के पास 2 कॉमन है, और कोस पाई बाई 13 कोस पाई बाई 13 दोनों के पास है, तो हम 2 कोस पाई बाई 13 कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बचा, कोस 9 पाई बाई 13, और यहाँ पे क्या बचा, कोस 4 पाई बाई 13। ठीक है बच्चों, यहाँ तक भी। अब फिर से कोस एक्स प्लस कोस वाई आ रहा है, कोस एक्स प्लस कोस वाई हम लिख के आए हैं, लगा दो फिर से फॉर्मूला, 2 कोस पाई बाई 13 इंटू क्या आ गया, 2 कोस एक्स प्लस वाई करोगे तो वही 9 पाई बाई 13 प्लस 4 पाई बाई 13 बाई 2
इंटू कोस एक्स माइनस वाई करोगे तो 9π/13 माइनस 4π/13/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो भाई ये 13 है यहाँ पे, 2 कोस π/13 इंटू 2 कोस। अब यहाँ पे फिर से वही बात, दोनों के पास 13 है नीचे, एलसीएम लोगे तो एज इट इज़ नंबर ऐड हो जाएंगे। ये बन गया 13π/13 और नीचे वाला 2 पलट के 1/2 बना। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, 9 में से 4 गए, 5π/13 और नीचे वाला 2 पलट के 1/2 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ कटता है क्या? बिल्कुल कटता है, 13 से 13 कट रहा है और तो कहीं पे कुछ नहीं कट रहा, 1 पे कट रहा है, तो ये लिखना जरूर, 1 लिख दिया आपको। ठीक है, अब देखो बेटा ये आ गया आपके पास 2 कोस π/13 इंटू 2 कोस, यहाँ से कितना आया, π/2 आया, और यहाँ पे कोस कितना बन रहा है, 5π/13 2 ज़ा 26। ठीक है, अब π/13 है, ये गलती से बार बार 3 लिखा जा रहा है। π/13 की वैल्यू हमें नहीं पता होती, 5π/26 की वैल्यू नहीं पता होती, लेकिन कोस π/2, π/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो कोस π/2 मतलब कोस 90, और कोस 90 मुझे बताओ कितना होता है बेटा, पढ़ के आए हो 10वीं क्लास में, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई हमारी, हम 2 2 सा 4 करके कोस π/13 इंटू 0 इंटू कोस 5π/26 कर देते हैं। इसकी वैल्यू 0 थी ना, और 0 सब आ गया, तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, 0 के ही इक्वल आ गया। इट मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि सारी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। हमने कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगाया बेटा यहाँ पे इन दोनों में, क्योंकि तो मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ तो कुछ लगना नहीं था। इनको सॉल्व किया तो दोनों के पास 2 कोस π/13 कॉमन निकल रहा था, फिर से कोस एक्स प्लस कोस वाई, तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया तो यहाँ पे कोस π/2 आ गया। कोस π/2 तो 90 होता है, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0 के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड भी कर सकते हो। ओके बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, प्रूव करने के लिए बोला गया है कि sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू 0 हो। तो इस केस के लिए तो पहले तो आपको लेफ्ट हैंड साइड ही उठानी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या करें, देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई आ रहा है, यहाँ पे कोस एक्स माइनस कोस वाई आ रहा है, तो मीन्स हमें ये 2 फॉर्मूले चाहिएंगे ना। ठीक है, तो हम दोनों फॉर्मूले लिख लेते हैं अपने। कौन से, एक तो हमारा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस साइन वाई का, बताओ क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, और कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कोस एक्स माइनस कोस वाई होता है बेटा -2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक कोस एक्स माइनस कोस वाई और एक साइन एक्स प्लस साइन वाई का। ओके बेटा, अब लगा दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे। साइन एक्स प्लस साइन वाई में एक्स की वैल्यू 3x है, वाई की वैल्यू x है, तो लिखो क्या बना, 2 साइन एक्स प्लस वाई का मतलब 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई का मतलब है 3x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और बाहर क्या है साथ में साइन एक्स है, ये भी ध्यान रखना है, प्लस कोस एक्स माइनस कोस वाई में ये फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या है वो, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई करोगे तो मतलब 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई करेंगे तो मतलब 3x माइनस एक्स बाई 2, और साथ में बाहर क्या बैठा है, कोस एक्स बैठा है बेटा। ओके, अच्छे से समझ में आ गई, सिर्फ हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए, कुछ भी नहीं किया। 2 साइन ये बना आपका 4x बाई 2 इंटू कोस एक्स 3x माइनस एक्स किया तो कितना आ गया, 2x बाई 2 आ गया। ठीक है, और साथ में क्या है बाहर साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 2 साइन 4x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स किया तो ये आ गया 2x बाई 2, और साथ में क्या है बेटा
कोस एक्स हमारा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब जो जो कटता है उनको काट देंगे। देखो 2 से ये कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से फिर कट रहा है 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है बेटा। देखो क्या आता है, ये आ गया 2 साइन, ये आ गया 2x, यहाँ से आ गया कोस एक्स और ये आ गया साइन एक्स, ठीक है। माइनस ये आ गया 2 साइन 2x साइन एक्स और ये कोस एक्स। अब अगर ध्यान से देखें 2 साइन 2x 2 साइन 2x, कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स, बिल्कुल सेम आ रहा है। और बीच में क्या है, माइनस का साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा था, ये कट गए। इक्वल टू में कितना आ गया भाई, 0 आ गया, जो कि हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थे, ठीक है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड या प्रूव्ड। ओके बेटा, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। सिर्फ 2 फॉर्मूले लगाए, वैल्यूज़ पुट करी, कॉमन शॉमन कुछ भी नहीं निकला था, दोनों चीज़ें देखी, दोनों सेम आ रही हैं। बीच में माइनस का साइन है, माइनस है तो माइनस करके दिखा 0 आ गया, और यही हमें प्रूव करना था। ओके बच्चों, इसलिए इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है प्रूव करो कोस एक्स प्लस कोस वाई का स्क्वायर प्लस 9x माइनस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल्स 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। तो देखो हम प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को एक लेंगे ना, तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि राइट को तो सॉल्व करके हम कुछ नहीं निकाल पाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस एक्स प्लस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन, अच्छा हमने लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा, लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखो आपके पास कोस एक्स प्लस कोस वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई आ रहे हैं, आपको इन दोनों के फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे। तो पहले हम फॉर्मूले ही लिख लेते हैं, कोस एक्स प्लस कोस वाई, बताओ क्या होता है, ये होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। आगे क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिख लेते हैं और हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखो कोस एक्स प्लस कोस वाई की जगह क्या लिखेंगे, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई है तो उसकी जगह लिख लेते हैं 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर तो खोल ही लेते हैं, कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, कोस का करेंगे तो कितना आ गया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस यहाँ पे स्क्वायर करो 4 कोस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और साइन की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है बेटा। प्लस है बीच में तो कुछ कॉमन निकल रहा होगा पक्का, देखो 4 दोनों के पास है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 दोनों के पास है, तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 हमने कॉमन निकालते हैं। यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 और यहाँ क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ध्यान से देखिए तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, ये हमारे पास होता है 1, ठीक है। तो हमने ये वाला वैल्यू 1 रख देनी है। यहाँ पे ये आ गया 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 इसकी वैल्यू 1 थी ना, ये बन गया 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। और देखो यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो हम क्या कहेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसने प्रूव करने के लिए बोला था तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। कुछ भी नहीं, बस हमने कोस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाई, फॉर्मूला की वैल्यूज पुट करी, अपने आप ही निकलता चला गया, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ओके बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया ना आपको। ओके, क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ पे कोस एक्स माइनस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर, आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी, कोस एक्स माइनस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर। तो देखो इसको करने से पहले हमें इसके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, तो हम फॉर्मूले लिख लेते हैं किस किस के, कोस एक्स माइनस
कोस वाई का। बताओ क्या होता है, वो होता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। और साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें रख लेते हैं। देखो क्या आएगा, ये आ गया कोस एक्स माइनस कोस वाई की जगह लिखेंगे माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाई 2। और पूरे का क्या था, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया, प्लस आगे साइन एक्स माइनस साइन वाई है, ये रहा कितना है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 आ गया, साइन का क्या बना साइन स्क्वायर, ये आ गया एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, और ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, अब आगे देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4, कोस की जगह क्या आ गया कोस स्क्वायर, ये एक्स प्लस वाई बाई 2, और साइन की जगह क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। ठीक है बेटा, 4 दोनों के पास है, 4 कॉमन निकल गया, और क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 हमने कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया देखो बेटा, ये बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर से फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ भी लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लो। ठीक है, ये 1 होता है, इसलिए 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और अंदर वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई बेटा, तो ये बन गया 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो अब क्या कहोगे एल एच एस इज इक्वल टू क्या है आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। ओके, अब एक्सरसाइज का मिसलेनियस का 5th क्वेश्चन देखिए बेटा, साइन क्या प्रूव करना है, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू जो भी दे रखा है, तो हम तो यहाँ से सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड साइड ही उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई की फॉर्म दे रखी है हमें। ठीक है ना, तो हमें फॉर्मूले आते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला पता है तो वो लगा देंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो आपको 4 चीज़ें ऐड करके दे रखी, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। तो क्या हम ऐसा कर ले कि इन दोनों को ऐड करके साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा लेंगे, इन दोनों को ऐड करके साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, और देखो सबसे बड़ी बात ये कि देख लो कि वहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पूरी आ रही है, कोई भी x/2 3x/2 ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो देखो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन वाई जब करोगे दोनों को ऐड करोगे तो वहाँ पे आता है x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। तो जब x प्लस वाई करोगे 4x बना, 4x को 2 से डिवाइड करोगे 2x आ जाएगा, माइनस करोगे तो 2x आएगा, 2x को x 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 7 और 5 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6 आ जाएगा, और 7 माइनस 5 2 करोगे, 2 को उससे डिवाइड करोगे 2 से तो 1 आ जाएगा। मीन्स आप इजीली इनको ऐसे ब्रैकेट लगा के रख सकते हो। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होता है बेटा बताओ, ये होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, यही होता है। लगा देते हैं हम ये फॉर्मूला, इसमें क्या बनेगा बताओ, 2 साइन एक्स प्लस वाई का मतलब 3x ना एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस 3x बाई 2। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी साइन एक्स प्लस साइन वाई है, क्या बनता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, देखो क्या बना, ये बना 2 साइन 4x बाई 2, ये बना कोस माइनस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन 12x बाई 2 इंटू कोस माइनस 2x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटता है उसको काट देते हैं, जैसे कि 2 से ये 4 कट गया 2 पे, 2 से 2 कट गया 1 पे, 2 से 12 कटा 6 पे, 2 से ये कटा 1 पे। ठीक है बेटा, देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे ये आया हमारे पास 2 साइन 2x इंटू कोस माइनस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस माइनस एक्स। ठीक है,
अब आपको पता है कोस माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का एक्स ही होता है, तो इसको पहले प्लस ही लिख लेते हैं। यहाँ 2 साइन 2x, ये आ गया बेटा कोस एक्स, प्लस 2 साइन 6x इंटू ये भी क्या आ गया कोस एक्स। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि कोस माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, कोस एक्स होता है। ठीक है, तो हमने वही लगाया यहाँ पे। अब कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो दोनों के पास 2 है, दोनों के पास कोस एक्स है, यहाँ क्या बचा साइन 2x बचा, और यहाँ पे क्या बचा साइन 6x बचा, यही बचा ना। फिर से साइन एक्स प्लस साइन वाई आ रहा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा के आए थे आप, ऊपर लिख के आए थे ना, वही यहाँ यूज़ कर लेंगे। क्या 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब 2x प्लस 6x/2 इंटू कोस 2x माइनस 6x/2, ये आ गया बेटा देखो 2 कोस एक्स इंटू 2 साइन 8x/2 इंटू कोस माइनस 4x/2। यहाँ पे भी जो कटेगा हम उसको काटेंगे, काट दो इसको, 2 से 8 कटा 4 पे, ये कटा 2 पे। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या क्या आ गया हमारे पास। यहाँ आया हमारे पास 2 2 ज़ा 4, ये आया कोस एक्स, यहाँ आया साइन 4x, और ये आया कोस माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब कोस माइनस एक्स तो फिर से कोस एक्स होता है, तो ये कितना आ गया 4 कोस एक्स साइन, या पहले कोस 2x को पहले कोस 2x इंटू क्या है साइन 4x है। ओके बेटा, ये आ गया बेटा। तो यहाँ देखा मैंने कोस 4x लिख रखा, लेकिन क्वेश्चन में ना मैंने स्टेटमेंट में गलती की थी, क्वेश्चन में साइन 4x ही था, कोस एक्स कोस 2x साइन 4x, तो यहाँ पे हमारा साइन ही है। मुझे ये हो गया था कि हमारा कुछ गलत हो गया, क्योंकि सेम नहीं आ रही थी ना राइट हैंड साइड, तो ये हमारे पास सेम आ गया। अब तो कोस एक्स कोस 2x साइन 4x, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, तो हम कहेंगे इसलिए LHS इज इक्वल टू क्या है RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, पूरे ही क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा रहा था साइन एक्स प्लस साइन वाई का, 2 जगह यहाँ लगाया, सॉल्व कर दिया, कॉमन निकाला, फिर साइन एक्स प्लस साइन वाई आ गया हमारे पास, फिर से वही फॉर्मूला लगा दिया। और दूसरा क्या था कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये भी वहाँ भी यही आया था कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे भी कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स किया हमने। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना था वो अपने आप ही हमारा सॉल्व हो के आ गया। ठीक है बेटा, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है। इसे प्रूव करने के लिए बोला है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9 प्लस साइन 3x, नीचे भी ऐसा ही कुछ है, इज इक्वल टू tan 6x बोला है। तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड हमारी, साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x, नीचे क्या है कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई, ऊपर साइन एक्स प्लस साइन वाई, नीचे कोस एक्स प्लस कोस वाई, कोस एक्स प्लस कोस वाई आ रहा है। तो 2 फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं यहाँ से, कौन कौन सा, एक तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का लगाना है, और नीचे हमें क्या लगाना है कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगाना। ठीक है बेटा, साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, और कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले हम ऊपर नीचे लगा देते हैं। तो देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई का ये वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन 7x प्लस 5x/2 इंटू कोस 7x माइनस 5x/2। ठीक है, प्लस आगे वाले में क्या है x की वैल्यू 9x और y की वैल्यू 3x है, तो x की जगह 9x y की जगह 3x कर देते हैं। कितना आ गया 2 साइन 9x प्लस 3x/2 इंटू कोस 9x माइनस 3x/2। ठीक है बेटा, नीचे देखो कोस एक्स प्लस कोस वाई का लगाएंगे, तो x की वैल्यू 7x और y की वैल्यू 5x है, तो यहाँ पे x की जगह 7x y की जगह 5x कर देंगे। 2 कोस 7x प्लस 5x/2 इंटू कोस 7x माइनस 5x/2। आगे क्या आएगा बेटा 2 साइन, नहीं यहाँ पे भी कोस ही आएगा, 2 कोस, यहाँ पे x की वैल्यू 9x है तो 9x
वाई की वैल्यू 3x, तो 9x प्लस 3x/2 इंटू कोस 9x माइनस 3x/2। ठीक है बेटा, बस इनको ऐड कर लो। ये बन गया 2 साइन 12x/2 इंटू कोस 2x/2 प्लस आगे कितना आ रहा है 2 साइन 12x/2 इंटू कोस 6x/2। नीचे कितना है इक्वल टू का साइन इसके सामने आएगा, नीचे आ रहा है 2 कोस 12x/2 इंटू कोस 2x/2 प्लस 2 कोस 12x/2 इंटू कोस 6x/2। ठीक है, अब जो कटता है उसको काट देंगे बेटा। 2 से हमने 12 को काटा 6 पे, 2 से 2 को काटा 1 पे, 2 से 12 को काटा 6। गलती से 2 से नहीं मत काट देना, थीटा वाली वैल्यू अंदर ही कटेगी। यहाँ हमारे 2 से 2 नहीं काटना बेटा, ध्यान रखना है। ये 3 से कटा, ये फिर 6 से कटा, ये 1 पे कटा, ये 6 पे कटा और ये फिर से 1 पे कटा हमारा। तो देखो कितना आ गया हमारे पास, ये बना 2 साइन 6x इंटू कोस x प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस 3x। नीचे क्या आ रहा है 2 कोस 6x इंटू कोस x प्लस 2 कोस 6x इंटू क्या आ रहा है, ये 6 था क्या, तो ये 1 पे नहीं कटा ना, ये कितने पे कटा 3 पे कटा, तो ये आ गया हमारे पास 3x। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ऊपर नीचे, ऊपर वाले के पास 2 है, 2 है, इसके पास भी साइन 6x दोनों के पास है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 2 साइन 6x कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे कोस x बचा और इसके पास बचा बेटा कोस 3x। ठीक है, नीचे वाले के पास कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है और कोस 6x भी, तो 2 कोस 6x कॉमन आ गए। यहाँ क्या बचा कोस x और यहाँ बचा कोस 3x। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, कोस x से कोस x प्लस 3x से कोस x प्लस 3x कट रहा है। तो ये हमारे पास आ गया साइन 6x बाई कोस 6x, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 6x आ गया। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी। तो हम कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, बस साइन x प्लस साइन वाई और कोस x प्लस कोस वाई के फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूला लगाते जाते हैं और अपने आप वैल्यूज़ निकलती जाती है। कुछ अलग से एफर्ट हमें करना ही नहीं पड़ रहा, फॉर्मूले याद हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। ओके बेटा, अब मिसलेनियस का 7वां क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, इसमें बोला गया प्रूव करो साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे, तो ये तो पता है ना आपको। देखो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके तो लेफ्ट आने से रही, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। ठीक है, अब हम क्या करें, क्योंकि अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, किन्हीं 2 को तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तो किन को इकट्ठा करें। थोड़ा सा देखो यहाँ पे ना साइन x आ रहा है, तो साइन x तो यहाँ भी है, और साइन 2x की बात अगर हम करें, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं 2x वाले, वहाँ पे हमने साइन 2x भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है, साइन 2x होता था 2 साइन x कोस x, तो इसका तो फॉर्मूला वही लगा देंगे, और हम साइन 3x और साइन जो माइनस है साइन x है, इनको इकट्ठा पेयर में ले लेते हैं। क्या करें बेटा, मतलब हमने क्या कहा, साइन 3x माइनस साइन x को तो इकट्ठा कर लेते हैं, और प्लस जो साइन 2x है उसको अलग रख लेते हैं, क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला भी हमें पता है, और ये साइन x माइनस साइन वाई, इसका फॉर्मूला भी लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, और साइन 2x का फॉर्मूला भी लगा लेते हैं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 साइन x कोस x। ठीक है बेटे, तो ये 2 फॉर्मूले जो हैं हमारे, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले लगाते हैं, उसके बाद जो सॉल्व करना है वो अपने आप ही आ जाता है, जो प्रूव करना है ना। देखो क्या करेंगे, साइन x माइनस साइन वाई, एक्स की वैल्यू 3x और वाई की वैल्यू x है, तो यहाँ पे कर दो, ये बना 2 कोस 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x बाई 2 प्लस, और साइन 2x को क्या लिखें, इसको लिख लेते हैं 2 साइन x कोस x। अब देखो बेटा ये कितना आ गया, ये अब आया आपका कोस 4x बाई 2 इंटू साइन 3x माइनस x किया, तो ये आ गया 2x बाई 2
प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब कुछ कट रहा है क्या? देखो कट रहा है बिल्कुल, ये 2 पे गया और ये 1 पे गया। कितना बचा? देखो कितना बचा है, ये बचा आपके पास 2 कोस 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो यहाँ भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 2 है दोनों के पास, साइन एक्स है दोनों के पास, तो 2 साइन एक्स हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ क्या बचा? कोस 2x बचा और यहाँ पे बचा बेटा कोस एक्स। ठीक है, तो देखो ब्रैकेट में फिर कोस एक्स प्लस कोस वाई आ गया, तो हम कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोस एक्स प्लस कोस वाई का क्या होता है फॉर्मूला बताओ? ये होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ये आ गया आपका 2 साइन एक्स, अब x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू x है। कितना बना बेटा? 2 कोस, ये बना 2x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस 2x माइनस एक्स बाई 2। ठीक है बेटे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से आया साइन एक्स, आगे बताओ क्या आएगा? 2x प्लस एक्स होता है 3x बाई 2 इंटू कोस 2x में से x गया 1x बाई 2। तो ध्यान से देखिए, तो ये वही आ गया जो हमें प्रूव करना था। तो इज इक्वल टू क्या आ गया? राइट हैंड साइड, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। छोटे से क्वेश्चन में देखो हमने कितने फॉर्मूले लगा दिए? 3 फॉर्मूले लगा दिए, कुछ भी मुश्किल नहीं था। साइन 2x को अलग रखा, साइन 3x और माइनस साइन एक्स को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, जो कॉमन निकला निकाल दिया। फिर कोस एक्स प्लस कोस वाई आ गया, तो कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला लगाया, तो धीरे धीरे वो अपने आप ही आ गया जो हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसके साथ ही हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बेटा। ओके, अब मिसलेनियस का 8वां क्वेश्चन देखो बेटा। 8वां 9वां और 10वां तीनों क्वेश्चन सेम है। एक बार एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको अगले क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसने क्या दे रखा है आपको? tan x इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है और ये कहता है साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 tan x बाई 2 निकालो, मतलब x बाई 2 निकालने हैं। x कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पहले तो आप यही लिख लो, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है हमारा? ये वाला होता है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 300 ना 270 और ये 360, 2 पाई होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो ये है। तो मतलब जो x की वैल्यू है हमारी वो π/2 से बड़ी और पाई से छोटी रहेगी। 90 और 180 के बीच में लाई करेगी ना। हमें x नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? x/2 चाहिए है। तो अब अगर आप x/2 करोगे तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? π/4। यहाँ पे कितना आ जाएगा? π/2। ठीक है, मतलब x/2 की वैल्यू π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री और यहाँ पे π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देयरफॉर आपको क्या पता चला? x/2 जो है वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, x/2 कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो जितनी भी वैल्यूज़ आप निकालोगे कोस x/2 साइन x/2 tan x/2 सारी पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देयरफॉर आप इसलिए ये कह सकते हो ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सारी वैल्यू क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अब आगे करना क्या है देखो, अब देखो आपको क्या दे रखा है? tan x इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। क्या निकालें, क्या करें इसका कि हमारे पास साइन x/2 कोस x/2 tan x/2 आ जाए? तो ये x/2 तो थीटा का हाफ हो गया और हाफ वाले हमने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हैं, जैसे साइन 2x का। साइन 2x में क्या होता है? 2 साइन x कोस x, तो मतलब वहाँ अगर शुरू में 2x है तो आगे x हो जाएगा, अगर शुरू में ही x होगा तो वहाँ x/2 आ जाएंगे। ऐसे ही कोस 2x से फॉर्मूले पढ़े। और कोस 2x की बात अगर हम करें तो कोस 2x वाले फॉर्मूले में कोस x भी आता है, साइन x भी आता है। करना क्या है देखो, tan x की आइडेंटिटी यूज़ कर लो, जिससे tan x की आइडेंटिटी किसके साथ बनती है? सीकेंड के साथ। सीकेंड किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। और कोस की वैल्यू आ गई तो साइन x/2 कोस x/2 निकालना इजी है हमारे लिए। और साइन x और कोस x अगर आ गए तो tan तो निकालना इजी है, साइन बाई कोस कर दोगे। तो करें क्या देखो, हमें पता है वी नो दैट क्या होती है tan वाली आइडेंटिटी? ये होती है सीकेंड स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1।
या कह दो सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब टेन स्क्वायर की वैल्यू तो पता है आपको, तो देखो सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आ गया। वैल्यू पुट कर दो, टेन की वैल्यू कितनी है 4/3 है, इसका स्क्वायर हो गया तो ये बना 1 प्लस 16/9। एलसीएम ले लो, एलसीएम 9 आया तो ये 9 प्लस 16 कितना बन गया बेटा 25/9। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25/9 प्लस माइनस हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 9 का 3 होता है। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 5/3 आ गई। सीकेंट एक्स थीटा हमारे कौन से क्वाड्रेंट में था सेकंड में, सेकंड में सेकंड नेगेटिव होता है ना। ठीक है, आप क्या कहोगे एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सीकेंट एक्स की वैल्यू आप क्या लोगे माइनस का 5/3 लोगे बेटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। हमें सीकेंट नहीं चाहिए, हमारे पास अगर कोस आ जाए जल्दी से तो बात बन जाए। कोस क्या होता है इसका उल्टा, तो माइनस का 3/5 आ गया। अब ये कोस एक्स की वैल्यू जो आ गई ये हेल्प करेगी आपकी साइन x/2 और कोस x/2 की वैल्यू निकालने में। कैसे, देखो कोस एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी माइनस का 3/5। कोस एक्स आपके पास आ चुका है माइनस का 3/5। अब देखो आपको पता है कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। कोस 2x हमारे पास होता है, एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ 2x नहीं, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो ध्यान से, 2x की जगह हम कोस 1x की बात करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 1 किया तो यहाँ इसका हाफ आएगा, कितना आएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, इस वाली वैल्यू से कोस x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम साइन x/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अब हमने एक जगह लगाया कोस x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे लगा लो कोस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, दोनों इकट्ठे कर लेते हैं हम। कोस x की वैल्यू कितनी निकाल के आए हो माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। हमें कोस की वैल्यू चाहिए है तो माइनस के 1 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ के क्या हो जाएगा +1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी -1, जब यहाँ आया प्लस हो गया, और माइनस का कितना है 3/5 है। एलसीएम ले लो भाई 5, ये आ गया 5 माइनस 3 जो कि कितना बना 2/5। 2 कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू 2/5। अब आप कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल लो, 2/5 था, ये 2 यहाँ आगे डिवाइड में आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब आपका 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया बेटा, ध्यान से देखना कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई 1/5। तो कोस x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये वर्ग यहाँ आगे वर्गमूल बन गया, साथ में प्लस माइनस। तो अब ये बताओ मुझे प्लस की लोगे या माइनस की, हमने पढ़ा था x/2 तो पहले क्वाड्रेंट में ही है, क्या लिखोगे x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, देयरफॉर कोस x/2 इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 1/√5। ठीक है बेटा, अब यहाँ से साइन x/2 की वैल्यू निकालेंगे। कोस x की वैल्यू कितनी थी माइनस का 3/5 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। अब हमें साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू चाहिए है साइन x/2 की, इसको यहाँ ले आते हैं, ये यहाँ के क्या हो गया प्लस का हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 है, और माइनस का 3/5 जब यहाँ गया तो ये प्लस का 3/5 हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया 5 आ गया, ये 5 + 3 ये बन गया बेटा 8/5। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर x/2 निकाल लेते हैं, 8/5 था, जो 2 यहाँ पे था 2 साइन स्क्वायर x/2 के पास, ये 2 नीचे डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब 2 से इसको 8 को काट दो, कितने पे कटा 4 पे कटा, ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू आ गई बेटा 4/5। तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4/5, वो भी प्लस माइनस, तो ये बन गया ±2/√5। ठीक है, यहाँ पे भी वही कहोगे आप, या ये वाली लाइन ना बिल्कुल बीच में लिख लेते तो दोनों के काम आ जाती। ठीक है, x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देयरफॉर साइन x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगी साइन x/2 की
पॉजिटिव ही आएगी, तो प्लस का 2/√5, ठीक है। अब साइन एक्स बाई 2 आ गया, कोस एक्स बाई 2 आ गया। टेन एक्स बाई 2 कैसे निकालोगे? टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो ये होगी साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2। देखो साइन एक्स बाई 2 कितना है? 2/√5 है। कोस एक्स बाई 2 कितना है? 1/√5 है। तो ये बन गया बेटा 2/√5, और ये पलट के ऊपर आ गया √5/1। ठीक है बच्चों, ये आपका √5 से √5 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है बेटा, तो देयरफॉर हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। साइन एक्स बाई 2 कितना आया? 2/√5। कोस एक्स बाई 2 कितना आया? 1/√5। और टेन एक्स बाई 2 कितना आया बेटा? 2 आया। ये 3 वैल्यू हमारे से पूछी गई थी, ये हमारी निकल के आ गई है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब कहने का क्या था बेटा, जब क्वेश्चन आपको दिया है वहाँ से किसी भी तरह कोस की वैल्यू निकाल लो। आइडेंटिटी में उसके पास कोस आता है, नहीं आता तो कोस का उल्टा था। जैसे टेन था तो टेन के पास तो को आपको सीकेंड मिलेगा, सीकेंड का उल्टा कोस होता है, तो कोस की वैल्यू अगर निकल जाती है तो कोस से आप साइन और कोस दोनों की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि कोस एक्स की आ गई तो उनके हाफ की वैल्यू निकालनी, तो कोस एक्स के पास दोनों होते हैं हाफ वाले फॉर्मूले में, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा। तो हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके बेटा, मिसलेनियस का 9th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहा गया है। यहाँ भी सेम साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2 निकालने हैं। कोस एक्स दे दिया आपको, अगर कोस एक्स दे दिया तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे कोस 2x वाले, और साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 निकालेंगे। बस यहाँ पे देखो एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3 है। ठीक है, तो देखो इसने कहा क्या कहा है, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3। ठीक है, अब क्वाड्रेंट 3 की अगर हम बात करें तो ये हाँ हमारा होता है क्वाड्रेंट 3। ठीक है, अब वैल्यूज़ की बात करें तो यहाँ पाई होता है और यहाँ क्या होता है 3π/2, 90 से 270 के बीच में। तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एक्स जो है, नहीं 180 से 270 के बीच में, तो 180 और इधर कितना आ गया 270। ठीक है, अगर मैं x/2 की बात करें हम तो वो कितना आ जाएगा 180/2, इधर से 270/2। आप पाई की फॉर्म में भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इनको काटोगे तो ये 90 आ गया, और ये कितना आ जाता है 2 1 2, 2 3 6, 135 बन जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री से किसके बीच में, 135 डिग्री के बीच में 90 यहाँ होता है। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा आपका 90 से 135, तो यही मिलेगा ना आपको। तो देयरफॉर क्या कहोगे, x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो ध्यान रखना सिर्फ साइन की जो वैल्यू आएगी साइन x/2 वो पॉजिटिव लिखेंगे हम, और अगर कोस एक्स की टेन एक्स की वैल्यू कोई भी आएगी तो वो नेगेटिव वाली लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो नाउ हमारे पास क्या है, कोस एक्स की वैल्यू है जो कि -1/3 है। तो हमने पीछे भी क्वेश्चन में किया था, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, कोस 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो कोस 2x इज इक्वल टू क्या होता है, एक तो होता है 2 कोस स्क्वेयर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x। ठीक है, 2x का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हमें 2x का नहीं लगाना, हमें किसका लगाना है, 1x का, कोस x का। वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा 2 कोस स्क्वेयर x/2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x/2। ठीक है, बस ये वैल्यूज रख के सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। हमने इधर क्या लेना है, आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू भी निकाल सकते हो कि कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 प्लस कोस एक्स बन जाती है /2। कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप 11th में ही हो, आपको इतना एकदम से डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। 12th तक पहुँचते पहुँचते आपको इनके फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और डायरेक्ट भी पुट कर पाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे भी x/2 है। अब कोस एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, -1/3 इज इक्वल टू कितना, 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 1। हमें 2 कोस स्क्वायर x/2 चाहिए, तो माइनस का 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या बना, 2 कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। माइनस का 1 यहाँ के प्लस हुआ ना, 1 माइनस 1/3 बना। ये एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाता है, सीधा 2/3 कर दो, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ये बना 2 कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3। अब 2 से 2 तो डायरेक्ट काट सकते हो, इतना तो समझ में आ गया होगा ना, कट के कितना आ जाएगा यहाँ
1 आ जाएगा। तो हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। और कोस एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √1/3 या प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। अब इतना छोड़ देते हैं, अब इसको सॉल्व करके आते हैं। कोस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए है, इसको यहाँ ले आते हैं। ये यहाँ आके हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ 1 बचा था, माइनस का 1/3 यहाँ के क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ भी एलसीएम अगर 3 लोगे तो 3 + 1 कितना बन जाता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारा बन जाता है 4/3, ठीक है। यहाँ भी काट दो क्योंकि 2 ने डिवाइड में जाना है, इसको काट देगा 2 पे। तो हमारे पास गलती कर दी क्या, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2/3। तो साइन एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2/3 का अंडर रूट, ठीक है। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में वो आपको देखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे एक्स बाई 2 लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। तो आप देखो क्या करोगे, साइन की वैल्यू पॉजिटिव वाली लिखेंगे और कोस की वैल्यू नेगेटिव वाली लिखेंगे। तो देयरफॉर जो साइन एक्स बाई 2 है आपका वो प्लस का 2/√3 आ जाएगा, एंड कोस एक्स बाई 2 क्या आएगा, माइनस का 1/√3 आएगा बेटा, ठीक है। साइन एक्स बाई 2 आ गया, टेन एक्स बाई 2 आ गया ना, कोस एक्स बाई 2, तो टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या बनेगी, साइन एक्स बाई 2 बाई कोस एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 कितना है, 2/3 अंडर रूट, ऐसे कर लो अलग अलग। और कोस एक्स बाई 2 कितना है, 1/√3। तो ये बना बेटा √3/2/√3 इंटू √3/1, ठीक है। √3 से √3 कट गया आपका, तो 10x/2 की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। प्लस में या माइनस में ये तो देखना पड़ेगा, हमने कोस एक्स किसका लिया था, माइनस का था, तो ये माइनस है ना, यहाँ पे ये माइनस में आया और ये माइनस में आना भी था ना, ठीक है, क्योंकि 10 तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता, तो माइनस अपने आप ही आ गया। तो देयरफॉर अब आप क्या कहोगे, साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू √2/3, कोस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू -1/√3 एंड टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का √2, ठीक है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, ओके। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। देखो 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू निकालनी है। साइन एक्स आपको दे रखा है और एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात और बता दूं, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस भी किए हैं 8th और 9th क्वेश्चंस, वहाँ पे अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे ना बेटा, तो आंसर ये नहीं आ रहा। मैंने बाद में सॉल्व करने के बाद वीडियो बंद करने के बाद देखा, तो देखो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपको है ना, जब आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करके आगे हो ना, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्क्वायर रूट की टर्म को नीचे नहीं रखते थे ना, 9th क्लास से पढ़ा हमने, रैशनलाइजेशन करते थे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण करके जो वैल्यू आएगी वो पीछे आपको आंसर मिलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। तो इसमें अगर आप इतना छोड़ के आओगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं कट सकते बेटा, ठीक है। तो इतना छोड़ देना, लेकिन हाँ, अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है कि आपको लगे कि भाई मेरा आंसर ठीक होना चाहिए, मैं देखना चाह रही हूँ, तो आप रैशनलाइजेशन करके देख लोगे तो आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसने क्या कहा है, एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट तो आपका ये होता है, और ये क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 से 180 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, एक्स जो लाई कर रहा है किसमें, π/2 से पाई के बीच में, या आपको जैसे ठीक लगे आप यहाँ पे 90 से 180 भी लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे, ठीक है। अब हमें तो x/2 चाहिए है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करो तो 2 की जगह 4 हो गया, इसको भी 2 से करोगे तो ये आ गया। ऐसे समझ में ना आए तो ये 90/2 कर दो, ये x/2 कर दो, और ये 180/2 कर दो। तो यहाँ से तो पता चल रहा है ना 45 डिग्री, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे कितना आ गया 90। तो इसको 45 और 90 की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आप क्या कहोगे, x/2 जो है लाइज इन क्वाड्रेंट
1। और क्वाड्रेंट 1 की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो आपको ज़्यादा नेगेटिव साइन का चक्कर नहीं पड़ेगा। आपने देख लिया कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, अब देखो करना क्या है। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे साइन x दे रखा है। हमने कहा था किसी भी तरीके से हमारे पास cos x की वैल्यू आ जाए तो sin x/2 cos x/2 निकालने आसान है। तो sin x से cos x कैसे आ सकता है, आइडेंटिटी पता है आपको क्या होती है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से cos x की वैल्यू निकाल दो भी sin x की वैल्यू कितनी, 1/4 का स्क्वायर कर दो प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना 1, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/16 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1/16। एलसीएम लोगे 16 तो ये 16 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 15/16। तो cos x की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 15/16। तो ये बना अंडर रूट 15/16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। ठीक है बेटा, तो ये cos x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम cos x के फॉर्मूले डायरेक्ट लगा देते हैं, जो cos 2x के फॉर्मूले पढ़ रहे थे ना हम। क्या होता है, एक तो होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, तो एक बार ये वाली वैल्यू, एक बार इसको और इसको लेके हम cos x/2 sin x/2 निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, देखो भाई क्या है हमारे पास, cos x है जो कि कितना होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। cos x की वैल्यू कितनी है, अच्छा क्योंकि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था x, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस का 15/4 क्योंकि x इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था तो हमने cos x की वैल्यू क्या ली है, नेगेटिव ली है। तो ये आ गया माइनस का अंडर रूट 15/4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। माइनस का 1 यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा। ये आ गया बेटा 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 15/4। अब इसका एलसीएम लोगे तो 4, ये आ गया 4 माइनस अंडर रूट 15। यहाँ है आपके पास 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है अच्छे से। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 जो है मल्टीप्लाई में वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा 4 के पास। तो ये कितना बना बेटा 4 माइनस अंडर रूट 15/8। ये तो हमारे पास cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू है। तो cos x/2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो वो स्क्वायर रूट है, वहाँ जाके स्क्वायर है, वहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो cos x/2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15/8। ठीक है, साथ में क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। cos x/2 की वैल्यू आ गई, अब इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इधर क्या था हमारे पास, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का अंडर रूट 15/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। साइन की वैल्यू चाहिए है तो साइन को यहाँ ले आते हैं, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, और ये माइनस वाला यहाँ के क्या हो गया, प्लस अंडर रूट 15/4 हो गया। ठीक है, 4 एलसीएम, ये आ गया 4 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं, सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ से साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 प्लस अंडर रूट 15/4, और जो 2 मल्टीप्लाई में था वो नीचे डिवाइड में आ गया, नीचे वाले का तो मल्टीप्लाई होएगा ना। ये आ गया साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15/8, और साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 4 प्लस अंडर रूट 15/8 का स्क्वायर रूट और साथ में प्लस माइनस। ठीक है, अब इसका भी प्लस माइनस आ गया, इसका भी प्लस माइनस आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा क्या कि x/2 कहाँ लाई कर रहा है, x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में है तो दोनों की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हम इस पेज पे करते हैं, तो देखो जो cos x/2 है हमारा वो क्या आ गया आपका 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ये आ गया 4 माइनस अंडर रूट 15/8 का स्क्वायर रूट, और साइन x/2 की बात करें बेटा वो कितना आ रहा है, 4 प्लस अंडर रूट 15/8 का स्क्वायर रूट, ये कुछ आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो ये हमारा आंसर गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पीछे आंसर चेक करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा नहीं बेटा। तो 8th 9th में तो मैंने करवा नहीं, 10th वाले क्वेश्चन में कर देख लो आप, करना क्या होता है,
तो ऐसे केस में आप रैशनलाइज कर लेते हो, ठीक है। रैशनलाइजेशन मतलब हर का प्रमेयकरण। कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर हमें cos x बाई 2 की बात करूँ तो ये √4 माइनस √15 बाई √8 है ना, तो √8 से मल्टीप्लाई √8 से डिवाइड, ठीक है। sin x बाई 2 का भी डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं पे, इसको इकट्ठा ऊपर कर लेते हैं, नीचे क्या है √8, तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से ही क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो कितना आ गया अब यहाँ पे √4 माइनस √15 इंटू 8 का अंडर रूट करोगे तो 2√2 आता है, और नीचे 8 इंटू 8 कितना बन जाता है, √8 इंटू √8 खाली 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 2 से ये कट गया 4 पे, तो ये आपका आ गया बेटा अंडर रूट में 4 माइनस √15 इंटू √2 बाय 4, ठीक है। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 को √4 से करेंगे तो ये आ गया √8 माइनस √2 को √15 से करेंगे तो देखो, क्योंकि रूट तो ऊपर है 2 का, तो 2 के नाम का, तो ये आ गया 2√15, और नीचे कितना आ गया 4। आगे पास हो जाए बेटा, ये आ गई cos x बाई 2 की वैल्यू। sin x बाई 2 में करेंगे तो देखो कितना आ गया 4 प्लस √15 है, मतलब ये देखो मतलब क्या है, ये दोनों का अंडर रूट है ना, ये ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। और साथ में क्या है 8 था, चलो इसको मैं 8 ही लिख लेती हूँ अभी, ठीक है। लेकिन 8 को ऐसे ना करो, 8 को अभी रहने दो, अब इसको 2√2 लिख के आओ, ठीक है। और नीचे √8 इंटू √8 खाली 8 हो गया, इसको काट दो, ये आ गया 4। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ ना समझ में आया तो यहाँ देखना एक बार, 4 प्लस √15 के ऊपर रूट है और साथ में √2 है, नीचे कितना है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो रूट हमने कर लिया इकट्ठा, ये आ गया 4 प्लस √15 इंटू 2/4। इतना लंबा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो sin x बाई 2 और cos x बाई 2 आ चुके हैं, आप इसको आंसर लिखोगे, आपका कोई आधा नंबर भी नहीं काट सकता, ठीक है। लेकिन आपका आंसर मैच करवाने की बात थी, ठीक है। ये इंटू 2 है, 2 को 4 से किया 8 प्लस 2 √15, और पूरे का क्या है अंडर रूट, और नीचे कितना है 4, ठीक है। ये cos x बाई 2 आ गया हमारा, और ये क्या आ गया sin x बाई 2 आ गया, ठीक है। अब हमें तो tan x बाई 2 भी निकालना है। tan x बाई 2 क्या होता है sin x बाई 2 बाय cos x बाई 2, तो देखो sin x बाई 2 कितना है आपका 8 प्लस 2√15 बाई 4, और नीचे cos x कितना है, इसके ऊपर अंडर रूट भी था, ये कितना है √8 माइनस 2√15 बाई 4, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट काट दो, इसको इस ढंग से काट दिया बेटा, तो देखो कितना आ गया √8 प्लस 2√15 बाई 8 माइनस 2√15, इसका भी स्क्वायर रूट। अब इसका भी आंसर इतना नहीं छोड़ सकते आप, यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, अगर इतना छोड़ दोगे तो गलत नहीं है, वहाँ पे भी यही आंसर बनता है, काट के sin x बाई cos x बाई 2 करते तो जो कटता जो बचता वो आ जाता है। लेकिन जब हम sin x बाई 2 और cos x बाई 2 को रैशनलाइज करके आए तो इसको भी कर लेते हैं, करो भी, प्लस 8 प्लस 2√15 का अंडर रूट बाई 8 माइनस 2√15 का स्क्वायर रूट। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है ना, गलती से ये मत कर देना कि जी 8 प्लस 2√15 से करेंगे, नहीं, सिंगल टर्म ही है ना, पूरी रूट के अंदर है, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करना है हमने, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, ऊपर स्क्वायर रूट के अंदर देखोगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ रहा है, ये ऐसे आ गया 8 प्लस 2√15 इंटू 8 माइनस 2√15, और नीचे वाला जब सेम चीज़ थी तो ये बन गया 8 माइनस 2√15। जैसे हम कहते हैं ना √x मल्टीप्लाई √x इज इक्वल टू x होता है, तो ये सेम चीज़ की मल्टीप्लिकेशन थी तो विदाउट रूट के होगी ये। ऊपर आ गया हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी नीचे अभी भी हमारे पास बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी, बेटा इतना लंबा करने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। ये बन गया आपका 64 माइनस 4 इंटू 15, और नीचे वाला तो अभी एज इट इज़ ही रहेगा आपका, ये आ गया 64 माइनस 60 बाई, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं,
ये आ गया 4 माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। ये ऊपर 4/2 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 15 कट गया। ये आ गया 2/4 माइनस अंडर रूट 15। फिर नीचे अंडर रूट की टर्म आ रही है, फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, ऐसे मत करना पीछे वाला आंसर मैच करने के चक्कर में। जो आया sin x/2 cos x/2 उसी को ऊपर नीचे लिख के tan x/2 निकाल देना। ये आ गया 2/4 माइनस अंडर रूट 15। अब यहाँ पे देखो अलग अलग नंबर हैं तो अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो कितना आ गया, ये बना आपका 2 4 8 प्लस 2 अंडर रूट, या अभी ऐसे मत करो, ठीक है। 2 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15 ही करो। नीचे क्या आ रहा है, कुछ कट कुट के ठीक आ रहा है ना। ये बन गया 4a² माइनस b², तो 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। कहीं ना कहीं कुछ माइनस प्लस की गड़बड़ करके आए, देखते हैं एक बार बेटा। ये आ गया 2 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15 बाई 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 15 का 15 आ गया। तो हमारे पास ये आया 2 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15 बाई 1, ठीक है। तो देयरफॉर अब आप sin x/2 cos x/2 की वैल्यू लिख सकते हो। sin x/2 कितना आया था आपका, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 बाई 4। cos x/2 कितना आया आपका, अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बाई 4। और tan x/2 आपका कितना आया, 2 इंटू 4 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई है, ठीक है, लेकिन हमारे आंसर आ गए हैं जैसे आपको चाहिए थे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी है, अदरवाइज़ मुश्किल कुछ भी नहीं है। रैशनलाइजेशन आप 9th 10th से करते आ रहे हो अच्छे से। हर का प्रमेयकरण हमें 2-3 बार हर का प्रमेयकरण करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। और मुश्किल कुछ भी नहीं था, आगे कैलकुलेशन ही है आपके। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच बेटा।